हो कभी भी किसी तरीके से जो बात रहेगा। जब आप किसी बात को अशांत हो जाता है ना, वो अपना मन में स्थान लेगा। उसको भी स्थान चाहिए अशांति का। जब मन शांत हो जाता है तब उस पाप से हृदय रजोगुण विरोधी योगी की ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त हो जाएगा। अनंत स्वरूप आत्मा है, नित्य अनंत में रहो, अनंत का याद करो हमेशा, सब जगह नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव बना दो। जो अशांति है आप स्वतंत्र है, शांति से रहो, अशांति से रहो, आप तो स्वतंत्र है। आप चाहे अशांत रहो चाहे शांत रहे, आपका भक्तों को साथ कोई मुकाबला ना करे, ये ज्यादा अच्छा है। भक्तों के साथ होते हैं भगवान हमेशा। भगवान ऐसे ही है, आपको पता है ना, जो गुरु का ये भक्तों को तंग करने वालों को वक्त तो चलो फिर भी कोई बात नहीं, माफ कर देगा भगवान, माफ नहीं कर देगा। वो में मुनि का तो ऐसे ही तो बात हुआ, वो शाप दे देता शिवजी आकर। गुरु तो फिर भी माफ कर दिया, कोई बात नहीं, कहते नहीं वो माफ करने चाहिए, भगवान तो माफ तो करेंगे नहीं। भगवान का शाप दे देते, बोलते नहीं तुम, लेकिन वापस नहीं लेगा। तो शाप दिया है तुम कौवा बन जाओ, लेकिन बार बार बोलने में शरीर तो वही है, कौवा का शरीर में ज्ञान उपदेश तुम हमेशा, तुमको ज्ञान इसी शरीर से ज्ञान का प्राप्ति होगा। असली जो भक्त है ना, जो निरंतर भगवान में लीन और तृप्त रहता है, तो उनसे थोड़ा बचकर ही रहना ज्यादा ठीक है। ज्यादा ठीक है, बचकर रहो भक्तों से। तो भक्तों के साथ हमेशा रहता है भगवान, वो किसी की बात नहीं सुनेगा। उन्होंने निकट आप अनुभव करो, भक्ति में है आप पूरा जीवन जन्म से लेकर आखिरी यात्रा तक आपको साथ देगा। ये संसार का कोई भी बात आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसी भी बात भक्त है। भक्तों से उनका दिल ना दुखाओ। वैसे तो किसी प्राणी का भी दिल ना दुखाओ, सभी प्राणी के अंदर ईश्वर है। शरीर का खड़ना अपने अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। चींटी दिखता है, चींटी को एकदम किसी सुंदर प्राणी को देखकर एकदम आपको याद होना चाहिए, ये शरीर इनको मानव जीवन का फल है। ये चींटी जो 84 लाख योनि जो घूम रहे सब जगह, कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना, वो सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरे दिव्य स्वरूप का अंत नहीं। मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है, एक अंश से। लेकिन जीवन में आप ये बड़ा ध्यान करना, संसार की उन्नति, अर्थ धर्म का मोक्ष आपको मिलता है। अर्थ धर्म का मोक्ष आपको हर हालत में मिलेगा। अभी मिल भी रहे, शायद आपको बताना नहीं आ रहा। पहले जैसे लाइफ नहीं है ना अभी आपका, पहले जब आप शुरू में आया उसमें और इसमें तो बहुत फर्क है। जबकि आप निरंतर भक्ति तो नहीं कर रहे हैं, वो तो कोई बिरला ही करते हैं निरंतर। हजारों मनुष्य हमारे इधर ज्यादा से ज्यादा 100-200 लोग ही आता होगा, लेकिन वो तो 7वें अध्याय में प्राकृतिक वेद योग में ये लिखा है, हजारों मनुष्य में से कोई एक बिरला ही भक्ति करता है। आपने पढ़ा? अगर नहीं पढ़कर भी एकांत में बैठे हुए हमारे इस लोगों परलों की सारी बातें ना कोशिश कर भी एक पिक्चर की तरह आपके सामने आएगा मग्न होकर। आज तक आपने एकांत सेवन का सुख अनुभव अभी तक किया नहीं, कितने साल हो गए। एकांत सेवन तो भगवान का स्वरूप है। आप इस धरती में जैसे रहे आपको इस
धरती का कोई बात का प्रभाव नहीं पड़ता, आपको पता भी नहीं चलता। धरती में रहकर दिव्य धाम का अनुभव करेगा आप। ये सालों की मुक्ति है, अभी शुरुआत तो सालों की मुक्ति से होता है। अभी इधर किसी को भी देखने से मुझे पता है आपको सालों की मुक्ति अभी मिला नहीं, वो ऐसा ही है। आपको संसार अच्छा लगता है, आपको संसार अच्छा लगता है। जब जीव को जागता हुआ तब समझना चाहिए जब सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त होगा। संसार का कोई भी पदार्थ को देकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, वैराग्य है जीव को, तब बोलता है ये अभी जागा है। जागने में पता चलता है इस लोग और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त होगा। अभी ऐसा हुआ नहीं आपको, इस लोग का परलोक का भी पदार्थ भी आए, आप एक मग्न होकर आनंद में रहता है। आपको देखने वालों को भी आत्मा का मिलन होता है। सुबह के पास रखने में लोग स्वयं अपना आकर्षण कार्यक्रम करता है। इसी तरीके से मुझे अधिष्ठाता का सन्निकट रहने में ये चराचर जगत का उत्पत्ति होता है, मेरे सन्निकट रहने में। ये तो भगवान की वाणी है, ये चराचर जगत का उत्पत्ति होता है मेरे सन्निकट रहने, चुंबक के पास रखने में लोग स्वयं अपना आकर्षण कार्यक्रम करता है। वैसे ही मुझ अधिष्ठाता का सन्निकट रहने में ये प्रकृति चराचर जगत को उत्पन्न करते हैं, जगत को उत्पन्न। ये बात अभी आपने कोशिश नहीं किया। एकांत सेवन जैसे जैसे कंजूस आदमी धन इकट्ठा करता है, गृहस्थाश्रम में, गृहस्थाश्रम बहुत बड़ा आश्रम है, इससे बढ़कर कोई संसार में कोई जगह नहीं है। गृहस्थाश्रम हमारा है, आप कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय ठीक है, गृहस्थ में रह रहे। ये गृहस्थाश्रम से बढ़कर कोई आश्रम नहीं है, सभी आश्रमों को पिता है। अभी इसका मतलब आप सबसे सर्वोपरि है, आप गृहस्थ जीवन से आगे बढ़ रहे। आप जितनी मर्जी ब्रह्मचारी वानप्रस्थ संन्यास लिया हुआ, गेरुआ वस्त्र पहना है, भस्म लगाया, जड़ा धारण किया, तथा कभी सोचना नहीं तुम उनको देखो भी नहीं है। मैं सबसे नफरत करता है जड़ाधारी वेशधारी भस्म लगाने वाला ऐसे घूमता है, क्योंकि उनको कोई कर्तव्य तो नहीं है, वो अपना बन रहे ना, अपना कर रहे। लेकिन आप एक परिवार को जैसे शेषनाग धरती को उठा रखा है, आप अपना परिवार को उठा रखा। इसमें स्त्री में सबसे बड़ा शक्ति है, स्त्री को अधम बताता है पुराणों में। वही स्त्री गृहस्थ जीवन अच्छी तरह से निभाने में, सबको खुश रखने में, ज्यादा धूर्त न करने में, पैसे से ज्यादा धूर्त करेगा ना उसका पतन तो करोड़ों बार उनका एक शाप है। ये पैसे खर्चीली कर, सुना है ना, धूर्त बोलता है संस्कृत में, इसको धूर्त बताते हैं। जो धूर्त करता है ना, तुम पैसे को लेकर हर टाइम धूर्त करता है, ये कोई अच्छी बात में तो नहीं आता। तुम सावधान रहो, वो पैसा किसी गरीबों को काम आएगा। तुम लाख रुपए का शॉपिंग कर आएगा, तुम 1 रुपया भी 5 रुपया भी तो सड़क पर किसी बेचारे को देना बनता है। अपना कर्मों का फल है, सड़क पर बैठे हैं, लेकिन तुम बहुत ज्यादा पैसा
ऋषि मुनियों का उपदेश है, उपनिषद का बताता है, कोई लाइन कहीं ना कहीं से आपको मिल रहा है। क्या आप अभी 18 पुराण पढ़ सकते हो? समय है कोई? जब से याद आया तब से पुराणों को अपनापन कर कर रखा है। मेरा साथी है, मेरे को आनंद आता है, लेकिन जितना परिचय अगर मैंने रख दिया ना, वो सब मेरा का परेशानी का जड़ बन जाता है। या तो वो निकट रहने वाला हमेशा आनंद में रहो, कोई अवगुण ना हो, ज्यादा तू देखा देखी नहीं करे, तुम ज्यादातर अपना समय कंजूस की तरह समय को बना बना कर, ऐसे मनुष्य पैसा बना कमाता है ना, जोड़ता है, इसी तरीके समय को कभी जोड़ा है? इतना ये करना, वो भी करना, ये भी करना, लेकिन मुझे आधा घंटा एकांत में मैं सबसे निर्लिप्त रहेगा। आज तक किसी ने मुझसे सोचा नहीं है, सोचेगा भी नहीं है। क्यों? माया है ये संसार का, माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान का दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट, जन्म मरण का तो खत्म हो गया। आप इस लोक में रहते हुए आपका इस लोक का कोई पता ही नहीं है। शरीरधारी है, शरीर से आप इधर है, एकांत में बढ़ना शुरू होएगा, आपका हो गया आनंद, नाखून से लेकर सिर तक आपको आनंद, आनंद के अलावा कोई चीज नहीं है। आपका जो वाणी का विषय नहीं है ये एकांत सेवन। एकांत सेवन भगवान का स्वरूप है, लेकिन जितने संसार के साथ आप परिचय रखेगा उतनी आप सावधान रहना। अभी किसी को मान लो, मैं कुछ लोगों के साथ अपना निकट रहता है, या तो वो हमारा बोलने का नियम अनुसार ग्रंथों का है, इतने सारे ग्रंथों का निचोड़ में थोड़ा थोड़ा करके आपको बता रहे हो। कभी भगवत गीता से ज्यादा करता है, कभी रामायण का, कभी किसी चीज का इधर उधर से जैसे आएगा मैं आपको बता देते हैं। जो मैंने बताया ऐसे राम नाम इधर कोई नहीं कर रहे, कोई करेगा भी नहीं है, ये पता चलता है। जब मैंने बोला आपका अंत समय तक एक भी राम नाम आपका नहीं छोड़ेगा करने वालों को, उनका अर्थ धर्म काम मोक्ष आपका चरणों में आता है। शुरू में जब मैंने बोला 3 घंटे भी लगा, 18,000 जातकों की राम से बढ़कर राम नाम बताया। नाम ही से श्रेष्ठ नाम है। मैंने नाम ही अगर आपका सामने भी आएगा ना, आप नाम में आनंद होकर मग्न हो रहे, बहुत आनंद में था, नाम ही खड़े होकर हाथ जोड़कर आपको देकर, आपको दूर से देकर उनका पता चलेगी ये मेरे नाम रटा लगा रहे, वो चुपके से कहीं खड़े हो जाएगा, आपको तंग नहीं करेगा। भक्त भी मन मन में सोचेगा तुमने हृदय से
मेरा फोन तो नहीं आया, तुम बात तो नहीं की, लेकिन मन से ही आप इधर बैठे हुए आप इस संसार का किसी चीज को याद कर सकते हैं। संसार का दृष्टि में मन का मरना ही तो मोक्ष होता है। जीते हुए मुक्त हो जाए, मरने के बाद किसी को क्या थोड़ी पता चले मन मरा है या नहीं। यही मन पूर्वकृत कर्मों के अनुसार संस्कार बनता था। ये स्वभाव जो अभी हमारा दिख रहा है ना, वो इस जन्म का नहीं है, पूर्व जन्म का। पूर्वकृत कर्मों के अनुसार संस्कार स्वभाव बनता है। अभी आपका ये जो स्वभाव अभी जो कर ही रहे, लेकिन अभी जितना आपको होना चाहिए, इतने साल हो गए आपको आए हुए, मैं हैरान हो गए। आप सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान सारा इंद्रियों का निर्विकार इसका पार कर दिया, लेकिन आपका ना करते हुए अजबा जाप में कोई नहीं आया। अजबा जाप में आएगा, अजबा जाप में आएगा। इस सृष्टि में कोई भी आपको रुकावट नहीं कर सकता। आप अजबा जाप में, मैंने नाम नहीं ले रहा, कई साधकों मैंने देखा, मैंने कहा इनका अचानक संसार के साथ बड़ा खुशी कैसे हो रहे। अभी आपको सबको संसार कुंडली का चक्रा मारेगा एक बार। अभी आप आ रहे, आपको जीवन में एक बार संसार की उन्नति का चक्रा मारेगा। उस टाइम सबका बिल्कुल चतुरता से सीधी आराम से याद करो, जागो। यही जो संसार की उन्नति ही तुम्हारा अवनति है। तुम्हारे पास सबसे छोटा सब चीज से कम था, तब तुम्हारा जीवन सुखी जीवन था। प्रेम क्या है बच्चों में भी पता चलता है, प्रेम किसको बोलता है, अपनापन किसको बोलता है, ये पता चलेगा जब जब संसार की उन्नति। आपको हर एक को संसार की उन्नति होगा। आप दुखी मत हो, उल्टा आप डरो। ऐसा कौन सा दिन आएगा संसार का, जैसे एक टाइम आप कोई चीज का तरसते थे, तब आपको मिलता नहीं है। कालांतर में आपको जो तरसता हुआ वो पदार्थ पीछे पड़कर मिलेगा। कौन सा चीज है ये आप घर जाकर बैठकर सोच लेना, कुछ भी नहीं है। देवी देवता 33 करोड़ ये देखता है, यही काम है चुटकी भर। अभी ये भगवान का शरणागत है, भक्ति कर रहे, आपको विचलित करने के लिए देवी देवता पीछे पड़ गया। देवी देवता सोच रहे ये मानव जीवन देवी देवताओं को जो नहीं मिलता, अभी दुर्लभ मानव शरीर मिला है, ये मानव को मैं हटा कर ही रहेगा इस अवस्था से। आपको एक एक कर जो पहले का डायरी का पेज बोलेगा खोलो। अभी ये चतुर हो गए, मांग नहीं रहे ना, मांगना नहीं है, ये चतुरता आ गया तो इसका डायरी पहले का निकालो। ये क्या क्या मांगा था, आपको पता आपने क्या क्या मांगा। कालांतर में आपका एक एक चीज मिलना शुरू होगा, आपका भक्ति गायब, आप बिजी हो गए उन्हीं चीजों में, उसी चीजों में आप बिजी हो गए। आपको एक एक चीज जो पहले मांगा था, जब मांगा था तब देता नहीं, तरसता है। जब आप इन चीजों से विस्मृति हो गया, देवता 33 करोड़ देवी देवता देखते ये हमसे आगे बढ़ रहे, इनको पहले का डायरी निकालो, क्या क्या मांगा। मेरे को कई लोगों ने बोला है, कई लोगों ने इतने कम से कम बहुत मुश्किल से 4 लोग बैठ सकते थे, ऐसी जगह रहा सत्संगी है, उनको करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी मिला, सारे चीज मिला। एक कमरे के चला 5 कमरे होंगे, रहने के लिए 2 ही रह गया, बाकी सबका शादी वादी हो गए। वो लवारिश की तरह मनोरंजन कर रहे। तुम्हारा ये प्रसन्नता मेरे को अच्छी नहीं लगता। तुम भक्त होकर, तुम्हें ज्ञान प्राप्त होकर भी तुम बड़ा खुश हो रहे, ये खुशी भगवान को अच्छा नहीं है। वो माया जाल से काफी ज्यादा तांडव करेगा, सब तरह से दुखी कर देगा, तब जाकर वो
पहले और अभी में क्या फर्क है? ये मैं आपको आने वाली चीज को बता रहे। होगा शक्ति बहुत बड़ा पाप कर्म है, भोगों में आसक्ति से रहे तो पुरुष कर्म मुक्त हो जाएगा। समझदार आदमी को बहुत सारा संसार की उन्नति होकर उनको पता चले यही मौका मेरा अवनति का। उन्नति नहीं बोल रहे, आपका बेवकूफ बना रहे देवता 33 करोड़, लेकिन आपका होते हुए आप बोलना हम जब मैंने तरसा तब तो मेरे को मिला नहीं, अब मुझे मिला है। अब कितने दिन रह गया धरती पर मेरे को? किसी ने धरती का समय देखा? धरती का समय देख लो, जब मांगा था तब तो मिला नहीं है। 60 साल का ऊपर हो गया, 70 साल वृद्धावस्था में आ गया, तूने मांगा हुआ समय समान सभी निरर्थक होंगे। निरंतर दूसरों को देखा देखी करता था उनके जैसे मैं हो जाए, लेकिन कभी किसी ने ये तो नहीं है ध्रुव जैसे मैं हूँ। ध्रुव लोग भी सुना है ना, प्रहलाद जैसे मैं हूँ, कभी सोचा आपने बोला टाटा कैसे है, वृंदा कैसे है, वो कैसे है, लेकिन उनसे भी बढ़कर कोई धनवान होगा। पूरा धरती महादेव राजा का था, पूरा धरती आज क्या महादेव रह रहा इधर। बेवकूफ की वजह से भगवान को भी हरानी लेता है, ये बेवकूफ रहा। फिर तुम्हारे पास जो संसार की उन्नति है, राम नाम की तरह 3-4 बार रोज भगवान संसार की उन्नति तो वनति है। मैं नाम नहीं ले रहे, आपको पता चलेगा, जानने का इच्छा नहीं है, जनाएंगे। जो मांगा है, समय सबसे बड़ा बादशाह है, आपको समय नहीं मिलेगा भोगने के लिए। तब वो उन चीजों को देख कर रोएगा, अब मेरा तो समय हो गया, मेरे को तो जाना है। जब आप अच्छी तरह से खा भी नहीं सकते, आपका पेट भी खराब हो जाएगा, आप अच्छे गद्दे में सो भी नहीं सकेगा, आपको जमीन पर सोना पड़ेगा। तेरे को संसार की उन्नति तो अवनति है, तब सोच लो। तो जैसे भी रहो, नींद आने में कहीं भी सो, तुम्हें पता भी नहीं चलता निद्रावस्था में। ये जीवन एक निद्रावस्था में है, मानव को जागना चाहिए। जितनी मर्जी बोले, मैं इन चीजों से अनुभव है, बचपन से मेरे को संसार को देखता है। क्या संसारी कुछ हो, कभी का किसी का मृत्यु में रो कर पागल हो जाएगा, ऐसा कोई ड्यूरेशन है 1 घंटा 2 घंटा कितने घंटे 4-5 घंटे के बाद देखो वो तो बड़ा घूम रहा होगा। कई लोग सीधा जलते हुए पिक्चर हॉल में जाते हैं। तुम क्यों जाते पिक्चर में? कहते मन बदलेगा, उधर जाकर भूल जाएगा मृत्यु का। तो तेरे साथ ही तो है मृत्यु। तू बोलता है हड्डी है, फूल जो बांध रखा है, यमुना गंगा में बहाना है, इतने डेट में रात को डर लगेगा, हड्डी लटकाए हुए बाहर। अभी बहाने जाना है हरिद्वार या कोई सा, डर लगता है अंधेरे में बाहर जाने में, क्यों हड्डी तो लटकाया है ना, उधर तो डर लगेगा, हड्डी है। लेकिन तेरे भी तो हड्डी है, तेरे अंदर हड्डी नहीं है, लेकिन वो हड्डी तुम्हारा जीवन के लिए कितना कुछ मेहनत करते रहे, दिन रात। मेरा बच्चा, मेरा परिवार, सब कुछ करते हुए दिन रात वो तुम्हारा करते थे। मरने के बाद उनसे हड्डी से डरना शुरू हो गया। बात ठीक है ना? वो हड्डी तो पहले तेरे लिए तो सब कुछ कर सारा दिन तेरे ही करता था परिवार वाला को। वो परिवार वाला बोलेगा डर लगता है बाहर लटका हुआ हड्डी, हरिद्वार कुछ 2-3 दिन के बाद बहाना जाता है, डर लगता है। वैसे देखो आता है, मैंने आपको ये बताई, सृष्टि में आपका कोई डर नहीं है। डर तो असुर संपत्ति में आता है। पूरा प्रेत भी आपसे देकर कुछ नहीं होगा, वो भी किसी टाइम मानव शरीर में ना, प्रेत योनि, पूरा प्रेत, ये सब जो अहंकार के कारण जो शनिदेव सबसे ज्यादा कुत्ते में प्रभाव पड़ता है, पता है ना? प्राणी 84 लाख योनि में जितने आप अपनापन कर रहे, ईश्वर का दर्शन करे, क्यों आपका पैसा खर्च होता है 84
लाख योनि जाते जाते रास्ते में आपको दिखता है। कभी आपने देखा ये भी ईश्वर का एक सृष्टि में एक से 84 लाख योनि में हम तो श्रेष्ठ योनि में आ गए, लेकिन यात्रा तुम सभी में से गुजर कर आए। इधर सभी चीज से यात्रा कर कर अंत में जाकर संसार की दृष्टि में बोलता है कंपार्टमेंट आया, पास नहीं होगा, लेकिन देख लो थोड़ा मेहनत करो पास हो जाएगा। मेहनत यही करने, तू जागना है, तू निद्रा अवस्था में है, निद्रा अवस्था में है, तो जीव को जागता हुआ तब समझना चाहिए संसार का सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हुआ। भोगने में पाप नहीं चढ़ता, लेकिन उसको मनन कर कर संग्रह करने में संग्रह हो जाता है। संग्रह करना सबसे बड़ा पाप कर्म है। कई लोग अज्ञान से बोलता है ये सब मैंने इकट्ठा कर कर रखा, मैं यूज नहीं करता, उनको कुसंगता पड़ गया। संग्रह करने का, संग्रह होना पाप नहीं, अपने आप हो जाए बिना मेहनत कर कर, वो जैसे भी आप उससे अलग ही रहे। लेकिन संग्रह करने के लिए मेहनत कर कर इकट्ठा करता है, देखा देखी करता है। संसार में कुसंग को छोड़कर जो कुछ तू कर रहे, तू बड़ा धन्य है, तो कुसंगता का प्रभाव तो नहीं पड़ा। कुसंग की जगह किसी सत्संगी है, भक्ति कर रहे, चुपचाप रहता है, एकांत में रहता है। एकांत में रहने वालों को देखकर ही अगर आप रोज किसी को देखा एकांत में बैठे हुए, वो बोलेंगे नहीं। मन तो एक ही आत्मा है, आत्मा दो नहीं है। ये सृष्टि में ये अधि पुरातन खिलाड़ी खेल खेल रहे, खेल है, खेल में ऐसा ही है, अपना विग्रह से निकलकर सारे संसार फैल कर खेल हो रहे। अधि पुरातन खिलाड़ी खेल खेल रहे, अंत में वो खेलने के बाद मेरे अंदर समा जाता है, भगवान कहलाता है। अति पुरातन खेल है, अति पुरातन होकर नित्य नयापन खिलाड़ी है ना, तो लेकिन आप पहचान लिया अभी हमारा यात्रा दिव्य धाम, परम धाम का परम धाम। अभी आपको कोई किसी जगह जाने का जरूरत नहीं है। मरने के बाद अब दिव्य धाम, परम धाम का जाने का नहीं है। जीते हुए मुक्त हो जाएगा, जीते हुए आपका बढ़ने की जगह उधर का मिट्टी भी धन्य है, तुम जहाँ तुम्हारा जन्म रखता है। क्योंकि तुम्हारे में कामना से निवृत्ति कीजिए। अभी आप बोलते कामना से प्रतीत हुआ कामना से निवृत्ति करे, लेकिन आप अभी इस कलिकाल में भी आप देखते कामना के लिए कहीं जाता है। सुना तो होगा, सुना है पानी से छिड़क, कई बार मुंह धोले, इंद्रियों धोले, मैंने आज कौन सा सुना कामना के लिए किसी जगह जा रहे। हिंदी में क्या बोलता मन्नत, वैसे ये बोलता ये बेशरम को अगर तू अंतर रखो, तू किसी को बोले कि है ये गलत बात है। तूने मांगे हुआ वस्तु तुम्हारे पास आया, समय देखना समय कितना हो गया, इधर भोगने का भी समय चाहिए। समय सबसे बड़ा बादशाह है, सब कुछ देने में समय नहीं मिलेगा, समय देने में सब कुछ मिलेगा। वो मांगने का बातें सुनकर आपने सोचना है आज मैंने ऐसे कौन सा गलत काम किया, मेरे कान में कैसे पड़ा मांगने का, उधर जाने मनोकामना पूरा हो जाएगा। ये कभी सुना होगा आपने? उसका ऐसे मन ही को मरना चाहिए। जीते हुआ मुक्त हुआ, शरीर छोड़ने से पहले काम क्रोध आदि तो जीत लेते हैं। बच्चे को अच्छा संस्कार दे, जिसके घर में बच्चे 3-4 है, ज्यादा कमाई नहीं है, सब कुछ भगवान ने प्रबंध किया है उनको, ज्यादा नहीं है। आदि लोग का अभाव, कोमलता कार्य में निजवृत्ति चेष्टाओं का भाव, तेज क्षमा बाहर भीतर के शुद्धि अभिमान का भाव, ये सब देवी संपादा पुरुष में प्राप्त होता है। लेकिन देवी संपादा के बारे में उनको पता ही नहीं है ना, देवी गुण असुर संपत्ति क्या है। लेकिन भूत कबूत कंकन संजय, भूत कबूत कंकन संजय, तुम्हारे घर में अगर 3-4 बच्चे हैं, एक बच्चे
समझे। तुम्हारा बच्चे अगर अच्छा है, तुम्हारा ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करने का जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा बच्चा बिगड़ा है, तुम्हारा को वो नाश करेगा, लोग भी उनको देखकर नफरत करेगा। इसलिए जिसका बच्चे अच्छे हैं उनको ज्यादा धन संग्रह करने का जरूरत ही नहीं है। जिसका बच्चे खराब है, तूने संग्रह कर कर खुद को नाश, सबको नाश कर देगा। इसलिए सावधान रहना, अपना संतान को देखना, ये कैसे इनका कर्म कैसे चल रहा है। ये सृष्टि ऐसा ही है, ये सृष्टि चक्र ऐसा है। सर्व प्राणी अन्न से पैदा होता है, अन्न का उत्पत्ति वर्षा से, सृष्टि का रचना यज्ञ से। यज्ञ क्या अर्थ है? सर्वोपकार कर्म। महीने में आप हर महीने कोई ना कोई महायज्ञ जो कर ही रहे, यज्ञ बहुत ज्यादा धनवान नहीं कर सकता, ये सोचेगा बहुत पैसा वाला वो कर रहा है, ऐसे नहीं है। यज्ञ पुरुष है, महापुरुष है। भगवान ने अपना मर्जी से यज्ञ कराकर तो लोगों को उन्नति कर रहे हैं। मेरे धर्म संवादा को सत्याय करे, वो ज्ञान से मेरा पूजा करेगा। यज्ञ से बचे हुए भोगों को भोगने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाएगा। यज्ञ से बचे हुए, क्योंकि कई लोगों को मैंने बहुत सारी चीजें बताया नहीं है, मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताया नहीं है। बताने के क्या, आप अपने भगवान ने जागरूक कर देगा। थोड़ा बहुत कलयुग है, गर्मी भी हो रही, सर्दी भी, सब कुछ मौसम के अनुसार। हाँ, कर्म योग ये घर का काम काज कर रहे, आप दूध वगैरह कुछ भी लिक्विड पी ले। मैं तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन मैंने को पता अपने आप सुनने का इच्छा नहीं है, जानने की इच्छा नहीं है, जनाएंगे, करने की इच्छा नहीं, कराएंगे। भगवान शक्तिशाली है, जानने का इच्छा नहीं है, जनाता है। वो कहते नहीं, हम सत्संग कराता है ना, बाद में खाना भोजन करता है। लेकिन ये सब जगह ये कहे यज्ञ से बचे हुए, उनको मैंने तो नहीं कहा तुम बीच में खा लो पी लो कुछ, लेकिन सुनने में आता है। हम सत्संग करने के बाद में मैंने किसी को बोला तो नहीं ऐसे, वो भगवान कराता है, करने की इच्छा नहीं, कराएंगे, जानने की इच्छा नहीं, जनाएंगे। तो आपका सारे गुण उस व्यक्ति में भगवान जनाता है। भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। पैसा कोई बात नहीं है, पैसा कम होने से भी जब समय आएगा ऐसे योजना बनाता हुआ तुम सत्संग करे, तुम महाज्ञानज्ञ, ज्ञानज्ञ से जो ज्ञानज्ञ से मेरा पूजा करेगा वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ इसको बताता है। भले आदमी को भी देकर दूसरा उसका अनुसरण करे। सबसे बड़ी बात है, आप दिल्ली का कोने कोने से आ रहे, दूर दूर से आ रहे, 40 साल कोई कम तो नहीं है। अब तो शादी में कौवा की तरह लोग इकट्ठा हो जाता है, कौवा इकट्ठा हो जाता है ना, बहुत सारे कौवा इकट्ठा हो गए। लेकिन आपको आचरण को देकर कोई कौवा इकट्ठा नहीं हुआ। 10 आदमी आपको आचरण को देकर प्रभावित हो गया, 10 आदमी। ज्यादा आपको मुंह से कोई बोलने का भी जरूरत नहीं है। यह कलयुग अहंकार का युग होने के कारण आपको बोलेंगे नहीं, मन में सोचेगा ये इनको देखकर इतना शांति क्यों मिलता है। मन में सोच कर वाणी आपके सामने वो वाणी निकलेगा, आपको देखकर बड़ा खुशी मिलता है। वो आत्मा से मिलन होता है। चुंबक के पास रखने में लोग स्वयं अपना आकर्षण जो कार्यक्रम करता है। आत्मा एक ही है, मेरे सन्निकट रहने में ये सराचर प्रकृति अपना कार्यक्रम करता है। तुम्हारा आचरण से प्रभाव हो गया। एक ने बोला आपको, आप उस मान बढ़ाई तो कांड है भक्ति मार्ग पर, सुनना नहीं चाहते भी सुनाता है। कुछ दिन के बाद और 2-3 बोलेगा, आपको देखकर बड़ा आनंद आता है, क्योंकि आत्मा एक है, 2 नहीं है। आत्मा से मिलन होता है। 10 आदमी आपको किसी दिन बोलेगा ना, जगह से किसी दिन, आज भी 2-3 ने बोला, कल और किसी जगह किसी ने 3-4 बोला,
हम बोले अभी तो कई लोग बोले, लेकिन आपका भक्ति आप छुपा कर ही करना, पब्लिसिटी नहीं करना। जहाँ तक मेरा ज्ञान उपदेश किसी ने कभी सुना नहीं है। सुख से बचाओ, मित्र से बचाओ, तन से बचाओ, मान बढ़ाई से बचाओ। इसी के लिए लोग भागदौड़ी करते हैं, पेट भरने के लिए थोड़ी जाता है। मान बढ़ाई तो कांडा होता है। सुख से बचाने के लिए तन तो असुर संपत्ति है, किसी से उधार ना लेना पड़े, काम चलाना चाहिए। तन से बचाओ, मित्र से बचाओ। ऐसे दिन कब आएगा शत्रु और मित्र का खेल? मेरे को कठपुतलियों को खेल लगे, कठपुतलियां आ रहे। 10 आदमी आपका आचरण करेंगे, आपको ज्यादा परिश्रम कुछ नहीं करते, वो भी अपने आप भगवान का एक शक्ति आपके अंदर प्रवेश हो जाएगा। ये बात मैंने पहले भी आपको बोला। आप मुंह से ये जो ज्ञान उपदेश आपको देकर मेरे को बोलना, अभी तो करोड़ों चीज ऐसे है। मैं अपने कितने बचपन से लेकर लोग तो उदरा पूर्ति के लिए, मान बढ़ाई के लिए ये कर रहे, केस कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। थोड़ी देर की बात है ये सब खत्म होना, लेकिन जन्म जन्मांतर का भगवान में लीन होना है। जहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाशित नहीं करता, जिसको प्राप्त कर लौटते नहीं है, वही मेरा परम धाम है। दिव्य धाम उधर आएगा, दिव्य धाम धरती पर उतरेगा। सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। अभी तक आपको एक भी मुक्ति नहीं मिला। 40 साल कोई कम है, सालोक्य मुक्ति है। जहाँ तक है उधर का देव है, उधर का देव है। गुण और कर्म का बंटवारे में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का रचना। कलियुगवासी ने ब्राह्मण को दबा कर रखा, परवाह नहीं करता, उनको भी दंड मिलेगा। वैसे भी इस जन्म में वो नहीं कर रहे, लेकिन है तो पूर्व जन्म का गुण और कर्म का बंटवारे में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का रचना भी मेरे अविनाशी परमात्मा का रचना है। कुसंगता के कारण इधर धर्म भ्रष्ट हो गए, वो बात नहीं है। इनसे भी सावधान रहना। तो कहूंगी ये मेरा मुख है, ब्राह्मण तो मेरा मुख से निकल, मुख बताता है, लेकिन कलयुग में ब्राह्मण सावधान रहना हमेशा। कुसंगता के कारण ही ब्राह्मण निंदनीय हो जाता है। अपना परिवार के लिए एक सिंगल पैसा भी अन्याय का खर्च नहीं करना, उसका तो दंड तो वैसा ही है। आपका 3 पीढ़ियों तक पागल होकर रोएगा। दिन रात सोचना 1 रुपया तो मेरे शुद्ध कमाई के साथ मिलन तो नहीं हुआ। एक बाटली भरकर दूध में एक मछली का बूंद डाला है तो खराब हो गया ना। संग में बहुत फर्क पड़ता है। दूध में पानी मिलाकर पानी ले लो नहीं बोलता, क्या बोलता है? दूध संग है ना। दूध के साथ पानी मिलाया, पानी ले लो नहीं बोलेगा, दूध ले लो, मिलावट मिला दिया। इसीलिए हर समय सोच लेना, नफरत नहीं करना। कुसंग को छोड़कर तू जो कुछ मुझसे अर्पण करे, मैं परमात्मा उसको ग्रहण करता है। कुसंग का तो आपको नरक खींचेगा। जन्म जन्मान में, इस जन्म में नहीं, अनेक जन्म, 84 लाख योनि, रौरव नरक, 88 नरक सुना, भयानक है। मैंने अभी आपको कोई नरक का सुनाया नहीं, कहूँगी आप ही दुखी ना हो। 28 नरक में सबसे बड़ा खतरनाक नरक है रौरव। सुना होगा पुराणों में से रौरव नरक। अब मैं तो अभी इतना सुना नहीं सकता, क्योंकि निरंतर अपना मग्न होकर अपना अनंत बार भी रही। एक आपको बोलकर भी मैंने आपको कुछ बता दिया, मेरे को तसल्ली है। आपको कम से कम आपको कोई चीज दिया, फेंक दो, अपने पास रखो, वो आपकी मर्जी है। आप फेंका भी नहीं, रखा भी नहीं। फेंका तो नहीं है, आप रखा भी नहीं है। भोग आ सकते, भोग परमात्मा है। त्याग अपना स्वरूप में लीन हो जाता है। भोगों में भयानक दुख, चिंता सब कुछ होगा। त्याग में सब कुछ क्षीण हो जाता है, आप अनंत स्वरूप आत्मा बन जाता है। लेकिन कुसंग तो बहुत बड़ा खतरनाक है। हाथी से कुचलने से भी मृत्यु
कुसंगता आपको अनगिनती जन्म तक लेगा, मिट्टी से ज्यादा जन्म। ये सब कुसंगता के कारण। कुसंग को छोड़कर तुम मुझे जो कुछ अर्पण करे, मैं परमात्मा उसको ग्रहण करता है। इसीलिए इस हरि तत्व वेद को पाकर